माँ काली का विस्तृत कथा, अवतरण और जन्म की कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब ब्रह्मांड में चारों युगों का क्रम चलता था और हर युग में धर्म और अधर्म का संघर्ष जारी रहता था। उस समय राक्षसों का अत्याचार देवताओं और मनुष्यों पर बहुत बढ़ गया था। राक्षसों के अत्याचारों के कारण देवताओं का आत्मविश्वास टूट चुका था और धर्म की रक्षा के लिए कोई उपाय नहीं बचा था। आखिरकार देवताओं ने तीनों लोकों के पालनहार ब्रह्मा, विष्णु और महेश से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे त्रिदेव, हम निराश हो चुके हैं। राक्षसों के अत्याचारों ने संसार को अंधकार में डुबो दिया है। कृपया हमें ऐसी शक्ति प्रदान करें जो इन राक्षसों का नाश कर सके और धर्म की पुनः स्थापना कर सके। इस प्रार्थना का उत्तर माँ काली के रूप में हुआ। माँ काली ने अपने दिव्य रूप में प्रकट होकर न केवल राक्षसों को नष्ट किया, बल्कि अपने भक्तों को संदेश दिया कि वह केवल शक्ति की देवी ही नहीं, बल्कि करुणा और न्याय की देवी भी है। उनकी अत्यधिक भयंकर और शक्तिशाली उपस्थिति ने देवताओं और असुरों दोनों को चौंका दिया। उनके 4 हाथ थे, एक हाथ में तलवार, दूसरे में कटारी, तीसरे में माला और चौथे में वरदान देने की मुद्रा में थे। उनके माथे पर एक कटा हुआ सिर था, जिसे उन्होंने अपनी कटी हुई आंतरिक बुराई का प्रतीक बना लिया था। माँ काली ने जब राक्षसों से संघर्ष शुरू किया तो उनके तेजस्वी रूप ने सारा आकाश और पृथ्वी हिलाकर रख दिया। उनकी उपस्थिति से न केवल राक्षस डर गए, बल्कि देवताओं ने भी उनकी शक्ति को महसूस किया। इस भाग में भक्त माँ काली की उपासना और ध्यान के द्वारा अपनी अंदर की बुराइयों को दूर कर सकते हैं और शांति प्राप्त कर सकते हैं। माँ काली का कथा 3 रूपों का विस्तृत वर्णन। माँ काली के रूप अत्यधिक विविध और हर रूप का उद्देश्य पृथ्वी पर धर्म की रक्षा करना है। उनके 3 प्रमुख रूप हैं, जिन्हें हर भक्त को अपनी जीवन स्थितियों के अनुसार पूजना चाहिए। यह रूप सबसे शांत और करुणामय है। जब भक्त किसी कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं, तब श्याम काली का ध्यान करना विशेष लाभकारी होता है। श्याम काली के रूप में उनकी आंखों में गहरी करुणा और चेहरों पर नर्म मुस्कान होती है। वह अपने भक्तों को बिना किसी शर्त के अपने आशीर्वाद से नवाजती हैं। एक समय की बात है, एक दुखी ब्राह्मण अपनी खोई हुई संपत्ति और संतान के लिए माँ काली के पास गया। उसने श्याम काली के रूप में माँ की पूजा की और माँ ने उसे आशीर्वाद दिया। वह ब्राह्मण धन्य हुआ और उसकी संतान का जन्म हुआ। उसकी घेरती हुई दरिद्रता समाप्त हो गई। यह रूप सबसे शांत और करुणामय है। जब भक्त किसी कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं, तब श्याम काली का ध्यान करना विशेष लाभकारी होता है। श्याम काली के रूप में उनकी आंखों में गहरी करुणा और चेहरे पर नर्म मुस्कान होती है। वह अपने भक्तों को बिना किसी शर्त के अपने आशीर्वाद से नवाजती है। एक समय की बात है, एक दुखी ब्राह्मण अपनी खोई हुई संपत्ति और संतान के लिए माँ काली के पास गया। उसने श्याम काली के रूप में माँ की पूजा की और माँ ने उसे आशीर्वाद दिया। वह ब्राह्मण धन्य हुआ और उसकी संतान का जन्म हुआ। उसकी घेरती हुई दरिद्रता समाप्त हो गई। यह रूप तब प्रकट होता है जब अत्याचार और दुष्टता बहुत बढ़ जाती है। भद्रकाली का रूप कठोर और वीर है, जो राक्षसों और अन्य दुष्ट शक्तियों का संहार करती है। उनके चेहरे पर गुस्सा और आक्रामकता का स्पष्ट संकेत होता है। एक समय की बात है, जब राक्षसों ने आक्रमण कर दिया और देवताओं को पराजित कर दिया, तब भद्रकाली ने अपने क्रूर रूप में प्रकट होकर राक्षसों को नष्ट कर दिया। उनका रूप अत्यंत भयावह था और वह अपनी शक्तियों से पूरी सेना को नष्ट करने में सक्षम थीं। महाकाली का रूप सबसे अधिक। माँ काली की भक्ति और उपासना से कई तरह के आशीर्वाद मिलते हैं। उनके भक्तों को न केवल भौतिक सुख मिलता है, बल्कि वे अपने जीवन की कठिनाइयों को आसानी से पार कर जाते हैं। माँ काली के भक्तों को हर प्रकार की परेशानी से रक्षा प्राप्त होती है। वे हर संकट में अपने भक्तों के साथ रहती है और उन्हें संकटों से बाहर निकालने का मार्ग दिखाती है। कई भक्तों ने माँ काली की उपासना से अपनी दरिद्रता को दूर किया है और जीवन में सफलता प्राप्त की है। माँ काली अपने भक्तों को मानसिक शांति और भौतिक संपत्ति देती है। माँ काली का ध्यान करने से व्यक्ति में ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है। उनके आशीर्वाद से व्यक्ति सही मार्ग पर चलने में सक्षम हो पाता है। सच्ची भक्ति और विश्वास से माँ काली अपने भक्तों को हर संकट से उबारती है और उन्हें जीवन की हर कठिनाई से पार पहुंचाती है। ओम काली काली महाकाली संकट हरणे मातृदेवी।